2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने लोगों को चौंका दिया था। चौंका इस वजह से दिया था क्योंकि अयोध्या और मेरठ ये दो सीटें ऐसी थी जहां हर किसी की नजर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर थी। ये दोनों सामान्य सीटें हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने हर किसी को चौंका दिया। अखिलेश यादव ने अयोध्या की सामान्य सीट पर दलित समाज से आने वाले, पासी बिरादरी से आने वाले और उस वक्त के विधायक अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। दूसरी तरफ मेरठ में उन्होंने सुनीता वर्मा पर दांव लगाया। सुनीता वर्मा बड़े ही कम मार्जिन से चुनाव हार गई, वहां पर अरुण गोविल चुनाव जीत गए। लेकिन अयोध्या में, वो अयोध्या जो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक केंद्र की तरह थी, एक सेंटर की तरह थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह चुनाव हार गए और अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। पूरे देश में चर्चा हुई नतीजों की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपसे अयोध्या की बात क्यों कर रहा हूं या अवधेश प्रसाद की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव अपने उसी प्लान को थोड़ा सा और विस्तार देने वाले हैं। विस्तार इस तरह से कि अखिलेश यादव ये तय कर रहे हैं, इस पर मंथन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो सुरक्षित सीटें हैं, यानी जो एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं, जो तकरीबन 80 से ज्यादा हैं, वहां पर तो दलित समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो सामान्य सीटें हैं, वहां पर भी अखिलेश यादव दलित समाज के नेताओं को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। मसलन अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो हैं तो सामान्य के लिए, वहां कोई आरक्षण नहीं है, वहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अखिलेश यादव उन सीटों पर भी दलित समाज से आने वाले लोगों को टिकट दे सकते हैं। इसकी भी तैयारी समाजवादी पार्टी में की जा रही है, सर्वे करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें खास तौर पर वो जिले शामिल हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, जैसे हापुड़, सहारनपुर, बिजनौर। इन इलाकों में गाजियाबाद तक अखिलेश यादव सामान्य सीटों पर दलित समाज के नेताओं को टिकट दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़ी और कुछ जो आंकड़े चल रहे हैं, जो दलित समाज को लेकर बातें चल रही हैं, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप जरूर गौर कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में कहा यह जाता है कि जो दलित समाज है वो 20% के आसपास है। मायावती की पार्टी बसपा से दलितों का एक बड़ा जुड़ाव रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के साथ, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आ गए, जिस वजह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरह से पिछड़ गई। अगर मैं दलित समाज की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में दलितों में जो जातियां हैं, उनमें जो आबादी है, जैसे जाटव समाज है, तो जाटव समाज 54% के आसपास है, पासी समाज 16% है, धोबी 6% है, कोरी करीब 5.5% है, बिलदार 5% है, कोल जो है वो 4.5% है, वाल्मीकि 3.5% है, धनका, गोंड और खटिक 3% के आसपास है। और इसके साथ साथ जो धरकार, दुसाद, मुसहर, नट, बंसफोड़, बसूर, कंजर, खरवार, डोम, ये सब तकरीबन 2.5% के आसपास है। ये दलित समाज का मोटा मोटा आंकड़ा है। सही आंकड़े क्या है वो जातिगत जनगणना के बाद पता चलेंगे कि, लेकिन ये मौजूदा आंकड़ा उत्तर प्रदेश में माना जाता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ये प्रयोग करना चाहते हैं कि वो सामान्य सीटों पर दलित समाज से आने वाले नेताओं को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहे। यादव और मुस्लिम पहले से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इससे एक बड़ी जीत की भूमिका तैयार की जा सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की भी बात करते हैं, पीडीए समाज की बात करते हैं। अखिलेश यादव की कोशिश यह है कि 2027 के चुनाव में हर जाति को उचित सम्मान दिया जाए, उचित स्थान दिया जाए, जहां जो प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है उसको टिकट दिया जाए। अखिलेश यादव ने जो अयोध्या का प्रयोग किया, अयोध्या में जब उन्होंने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया तो हर कोई हैरान रह गया था, चौंक गया था कि अखिलेश यादव ये क्या कर रहे हैं, सामान्य सीट पर दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, इन्होंने तो भाजपा के लिए रास्ता आसान कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वहां मुंह की खानी पड़ी। अखिलेश ने प्रयोग सिर्फ अयोध्या में नहीं किए दोस्तों,
आसपास की सीटों पर भी प्रयोग किए गए। जैसे सुल्तानपुर की सीट आप देखिए उत्तर प्रदेश में, वहां उन्होंने रामभुआल निषाद को टिकट दिया। रामभुआल निषाद चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर वो सांसद भी बन गए। इसके साथ साथ चंदौली की सीट की तरफ आप देखिए, चंदौली में उन्होंने छत्री समाज से आने वाले प्रत्याशी को, वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया। वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते और सांसद बन गए। ऐसी कई सीटें हैं जहां अखिलेश यादव ने जातीय समीकरणों की ऐसी गोलबंदी कर दी जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई। बीजेपी इस बात को समझ रही थी कि हम अयोध्या बड़ी आसानी से जीत लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति वहां पर भारी पड़ गई। और अब अखिलेश यादव यह रणनीति बना रहे हैं कि वो 2027 के चुनाव में दलित समाज के प्रत्याशियों को, दलित समाज के नेताओं को और ज्यादा सम्मान देंगे, उनको समाजवादी पार्टी के साथ और ज्यादा जोड़ेंगे। इस खबर के साथ साथ मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाता हुआ चलता हूं। अखिलेश यादव कहीं पर थे और उनको बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर कार्यकर्ता ने भेंट की, तो वो तस्वीर नीचे गिरने वाली थी। इस तरीके से उन्होंने वो तस्वीर दी कि हाथ से वो तस्वीर छूट गई, लेकिन अखिलेश यादव ने बाबा साहब की तस्वीर को गिरने नहीं दिया और उस तस्वीर को अपने हाथों में पकड़ा और उसके बाद बाबा साहब को प्रणाम किया, उन कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया और वो फिर तस्वीर अपने सिक्योरिटी स्टाफ को दे दी। यह दिखाता है कि अखिलेश यादव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, संविधान के प्रति कितनी निष्ठा रखते हैं, यह भी ये तस्वीर दोस्तों बताती है। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि दलित समाज ने अपना आशीर्वाद 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को दिया है और इसलिए उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक और बात जो सामने आ रही है कि अखिलेश यादव, क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में इसी साल होना है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास होंगी जहां वो जीत सकती है। एक सीट रामगोपाल यादव के हिस्से में जाएगी और दूसरी सीट पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव दलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेज सकते हैं। तो ये अखिलेश यादव की दलित पॉलिटिक्स का हिस्सा है, किस तरीके से वो दलितों को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, उनके विश्वास को जीतना चाहते हैं। और इसीलिए यह प्रयोग जिसकी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव सामान्य सीटों पर भी दलित समाज से आने वाले प्रत्याशियों को मौका दे सकते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।